नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ नंबर 3 में देखेंगे खनन। इसके पहले हमने मानव की प्राथमिक प्रवृत्तियों में देखा कि मानव किस तरीके से औद्योगिक कार्य करता है, किस तरीके से कृषि आधारित कार्य करता है, किस तरीके से सिंचाई कार्य करता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि मानव किस तरीके से खनन करके अपनी रोज़मर्रा की अपने जीवन ज़रूरियात की चीज़ों को अपने में लेता है या अपने आप में स्वीकार करता है। खनन अर्थात पृथ्वी में से खनिज प्राप्त करने के लिए जमीन पर की मिट्टी या रेती को दूर करके खुदाई करना। खनन अर्थात एक सीधी भाषा में अगर हम कहें तो पृथ्वी में जो भी खनिज है उसको जमीन की मिट्टी या रेती को दूर करके, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगे, चाहे लोहा हो, तांबा हो, औजार हो, शस्त्र हो, साधन हो, पेट्रोलियम हो, वो सब क्या होगा, ज़मीन के अंदर ही होगा, मिट्टी के अंदर ही होगा। तो ज़मीन की मिट्टी और रेती को दूर करके उसको खुदाई करना वो होता है खनन। सुरंगों द्वारा पत्थरों को तोड़ना, ज़मीन के अंदर अधिक गहराई से खनिजों को प्राप्त करने के लिए खुदाई कार्य करना। खनन कार्य का प्रारंभ अति प्राचीन काल से हुआ था। भूतकाल में तांबा, लोहा आदि औजार एवं शस्त्र बनाने के लिए इसका उपयोग होने लगा। भाला से शुरू करके गृह उपयोगी वस्तुएं, विविध साधन, बर्तन आदि बनाने में खनिजों का उपयोग होने लगा। मध्य युग में खनन कार्य का महत्व बढ़ा। इंग्लैंड एवं जर्मनी में हथियार एवं सिक्का बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता था। अन्य देशों ने भी धातु के उपयोग में वृद्धि की। औद्योगिक क्रांति के बाद खनिजों के उपयोग में एवं उनके महत्व में वृद्धि होती गई। मतलब कि मानव जो है भूतकाल से ही खनन प्रक्रिया करता आया है, क्योंकि खनन प्रक्रिया अगर नहीं करेगा तो उसको उसकी जीवन ज़रूरियात चीज़ें जैसे औजार, लोहा, तांबा, ये सब नहीं मिलेंगी और ये सब मानव जीवन में बहुत ही उपयोगी साधन माने जाते हैं। तो मध्यकाल में इसका प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल से हम इसको देख रहे हैं और औद्योगिक क्रांति के बाद जो खनिज है, जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद खनिजों का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि देखने को मिली। निश्चित अणुरचना, रासायनिक संरचना एवं समान गुणधर्म वाले ठोस, द्रव्य एवं गैसीय खनिजों पदार्थों को खनिज कहते हैं। खनिज अगर पूछा जाए खनिज किसे कहते हैं, निश्चित अणुरचना, रासायनिक संरचना एवं समान गुणधर्म वाले ठोस, द्रव्य एवं गैसीय पदार्थ। ठोस और द्रव्य अवस्था, ठोस मतलब कि लोहा, तांबा, पीतल, द्रव्य मतलब कि पेट्रोलियम, गैसीय मतलब कि आप सभी प्रकार की गैस जानते हो, पदार्थों को खनिज कहते हैं। खनिज मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला है धातु में और दूसरा अधातु में। धातु में खनिजों में लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता आदि का समावेश होता है, जबकि गंधक, भ्रमक, फ्लोरस्पार, चूने का पत्थर आदि अधातु में खनिज है। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि संचालन शक्ति में उपयोग होने वाले खनिज है। संचालन शक्ति मतलब कि जो आप जानते हो कि कोयला से हम ईंधन का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक गैसों में भी ईंधन का उपयोग होता है, खनिज तेलों में भी ईंधन का उपयोग होता है। तो इस तरीके से हम उसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। खनन के दो प्रकार हैं, पहला पृष्ठीय खनन एवं दूसरा भूगर्भ खनन। कहते हैं इस प्रकार का खनन अधिक सरल, सुरक्षित एवं कम खर्चीला है। खनिजों का खनन अधिक मात्रा में एवं तेजी से हो सकता है। यदि खनिज पृथ्वी की सतह से गहराई पर हो तो वह भूगर्भ खनन विधि का उपयोग करके करना पड़ता है। भूगर्भ खनन विधि मतलब कि कई बार बोरिंग भी कराया जाता है। कई बार आप देखते हो कि पेट्रोलियम जो हमको प्राप्त करना होता है, आपने ONGC के कई फार्म देखे होंगे, वहाँ पे ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम खनन करके लिया जाता है। पृथ्वी की सतह की गहराई में खनिजों का खनन कार्य अत्यंत कठिन एवं असुरक्षित माना जाता है। इस प्रकार का खनन कार्य खूब खर्चीला होता है। उसमें लिफ्ट, गहराई के खनिजों को बाहर लाने के साधन, वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता रहती है। यह प्रवृत्ति खूब ही खतरे से भरी है, क्योंकि गहराई पर आई हुई खानों में कई बार जहरीली गैस फैल जाने से, खानों में भूस्खलन होने से, कई बार खानों में आग लगने से या बाढ़ का पानी घुस जाने से बड़ी दुर्घटना होती है। कई बार आपने देखा होगा कोयले की जो खानें होती हैं उसमें जो मजदूर काम करते हैं उसमें अगर पानी घुस जाए या आग लग जाए
तो काफ़ी जान माल की हानि देखने को मिलती है, या कई बार भूस्खलन भी हो जाए, जहरीली गैसें लीक हो जाए, तब भी दुर्घटना हो सकती है। खानों में काम करने वाले श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। विकसित राष्ट्र अद्यतन यंत्रों द्वारा इस प्रकार का खनन करते हैं। भारत में मजदूरों द्वारा खनन प्रक्रिया की जाती है कई बार, और जो विकसित राष्ट्र हैं वो साधन सामग्री और अद्यतन यांत्रिक यंत्रों का उपयोग करके खनन करते हैं, जिससे मानव जीवन सुरक्षित रहता है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में आप पाठ 9 प्राकृतिक संसाधन में हम अध्ययन करेंगे। अब हम मानव की द्वितीयक प्रवृत्तियों के बारे में समझेंगे। अभी तक हमने देखा मानव की प्राथमिक प्रवृत्ति, अब हम देखने जा रहे हैं कहते हैं इस प्रकार का खनन अधिक सुरक्षित होता है एवं कम खर्चीला है। खनिजों का खनन अधिक मात्रा में एवं तेजी से हो सकता है। यदि खनिज पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई पर हो तो तब भूगर्भ खनन विधि का उपयोग करना पड़ता है। पृथ्वी की सतह से गहराई में खनिजों का खनन कार्य अत्यंत कठिन एवं सुरक्षित माना जाता है। मतलब कि ज़मीन की गहराई में आपने देखा होगा कई बार ONGC के प्लांट, जब हमको पेट्रोलियम निकालना होता है या तो कोयले की खानें, तो ज़मीन के काफ़ी अंदर तक खनन करना पड़ता है और ये खूब खर्चीला और कठिन होता है। उसमें लिफ्ट, गहराई के खनिजों को बाहर लाने के साधन, वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता रहती है। यह खूब खतरे से भरी है क्योंकि गहराई पर आई हुई खानों में कई बार जहरीली गैस फैल जाने से, खानों में भूस्खलन होने से, कई बार आग लग जाने से या बाढ़ का पानी घुस जाने से दुर्घटना होती है। मतलब कई बार इसमें जान माल की हानि होने की संभावना रहती है, क्योंकि कभी आग लग जाए, कभी भूस्खलन हो जाए, कभी बाढ़ का पानी आ जाए, कभी गैस लीक हो जाए, तो इसमें जो मानव जीवन है वो असुरक्षित रहता है। खानों में आग लगने या बाढ़ का पानी घुस जाने से दुर्घटना हो जाती है। खानों में काम करने वाले श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। विकसित राष्ट्र अद्यतन यंत्रों का उपयोग करके खनन प्रक्रिया करते हैं। मतलब जो विकसित राष्ट्र होते हैं वो अद्यतन नई टेक्नोलॉजी के साधनों का, यंत्रों का उपयोग करके खनन प्रक्रिया करते हैं। जबकि विकासशील देशों में जहां ये अद्यतन यंत्र नहीं होते, वहां पर श्रमिकों द्वारा कराया जाता है, जिससे उनकी जान माल की हानि का खतरा बना रहता है। अब हम आगे देखेंगे मानव की द्वितीयक प्रवृत्तियाँ। सभी प्रकार की आर्थिक प्रवृत्तियाँ संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग के साथ जुड़ी है। सभी प्रकार के संसाधन मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वितीयक प्रवृत्तियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य खूब बढ़ता जाता है। कच्चे माल का तैयार माल के रूपांतरित करके वह कीमती बन जाता है। कपास की कीमत की अपेक्षा उनमें से बने तार, सूत की कीमत बढ़ जाती है। इस तार का उपयोग कपड़ा बनाने में होता है। संक्षेप में, कच्चे माल का उच्च मूल्यवान चीज वस्तुओं में रूपांतरण हो, ऐसी उत्पादन प्रवृत्ति को औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब कि जो कच्चे माल होते हैं, जैसे रुई हुआ या कपास हुआ, उसका हम सूत में या तो धागे में जब उसको हम बनाते हैं तो कच्चा माल जब पक्का बन के तैयार होता है तो काफ़ी महंगे भाव में बिकता है। तो ऐसी मूल्यवान चीज़ वस्तु को जब हम कच्चे से पक्के में रूपांतरित करते हैं तो उसे औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति कहते हैं। जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादनों का उपयोग हो, ऐसी प्रवृत्ति को द्वितीयक प्रवृत्ति कहा जाता है। भूगोलवेत्ताओं उद्योग शब्द का अर्थ उस प्रवृत्ति का वर्णन करने के लिए करता है जो खेती, जंगल, मत्स्यन, खनन प्रवृत्ति द्वारा प्राप्त प्राथमिक उत्पादनों की प्रक्रिया एवं नई चीज वस्तु के निर्माण के साथ जुड़ी होती है। प्राथमिक प्रवृत्ति से अलग करने वाले उद्योग को द्वितीयक प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब प्राथमिक जो उद्योग हैं, प्राथमिक प्रवृत्तियां हैं, उनसे अलग करने वाले उद्योग को द्वितीयक प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति के कारण बहते पानी, खनिज कोयला एवं खनिज तेल आदि शक्ति के संसाधनों के उपयोग से प्राथमिक प्रवृत्ति के क्षेत्र में खूब परिवर्तन हुए। इससे औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति को मदद मिली। यहाँ प्राथमिक प्रवृत्ति के कारण प्राप्त कच्चा माल को तैयार माल में रूपांतरित करने की प्रवृत्ति हुई, इसलिए वह द्वितीयक प्रवृत्ति कहलाई। प्लास्टिक के खिलौने बनाने, लोहे के यंत्रों का निर्माण करना, अंतरिक्ष यान का निर्माण करना आदि उत्पादनों को उद्योग कहा जाता है। मतलब कि कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना, प्लास्टिक से खिलौने बनाना, फिर लोहे से यंत्रों का निर्माण करना, ये क्या कहा जाता है? ये उद्योग कहा जाता है। औद्योगिक उत्पादन अर्थात जैविक अथवा अजैविक पदार्थों का
एक नए उत्पादन के रूप में यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तन मात्र है। इसके बाद वह कार्य स्वयं संचालित मशीन या हाथ द्वारा अथवा किसी कारखाने में हुआ हो। जटिल व्यवस्था, शक्ति के आधुनिक साधन, कुशल शक्ति, मानव श्रम, यंत्रों का उपयोग एवं बड़े पैमाने पर अधिक उत्पादन, ये आधुनिक उत्पादनों की विशेषता है। मतलब कि जहाँ पे जटिल व्यवस्था हो, शक्ति, आधुनिक साधन, कुशल पूर्ण मानव श्रम हो और यंत्रों का उपयोग हुआ हो, वहाँ उत्पादन अधिक होता है। ये आधुनिक उत्पादन की सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, वो प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप मुझे मेरे नंबर पर भेजेंगे। धन्यवाद।